वंदना जिहात एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरनो मेरे वंदना जी हाथ अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान वात्सल्य की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय भगवती स्वरूपा शासन ज्योति महासाधि श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब, मृदुभाषी महासाधि श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री अर्पिता जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री रुचक दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री वंदिता जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी का मंगल में रसपान करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी पावन श्रृंखला में महासाध्वी श्री जी बहुत ही विनयशीलता के साथ अपने से छोटों को कैसे आगे बढ़ाना है ये बहुत सुंदर कला प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इनका वात्सल्य भाव इसी प्रकार बना रहे। हम अपने विषय पर आए। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने जिंदगी की संध्या आने से पूर्व, अंधेरा छाने से पूर्व अपनी आत्मा के घर को व्यवस्थित करने का पावन संदेश दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आए उससे पूर्व व्यक्ति को अपनी सारी तैयारी करके चलना है, क्योंकि जिनका सामान बिखरा पड़ा है ऐसे लोग समय पर घर से निकल नहीं पाते। जब घर से नहीं निकल पाते तो ट्रेन पे तो कैसे चढ़ पाएंगे। तो परमात्मा फरमा रहे हैं कि जिंदगी की संध्या आने से पूर्व तुम्हें मंजिल तक पहुंचने का, रास्ते को कम करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दुनिया में दो तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। जो लोग धर्म की क्रिया को, धर्म की गाड़ी को मोक्ष तक पहुंचाने का साधन तो मानते हैं,
मगर वो बोलते हैं अभी हम भले प्लेटफॉर्म पर हैं, अभी हमें मार्केट में बहुत काम है, अभी हमें दुनिया के लोगों से बहुत मिलना है, जुलना है, कईयों से अपने वैर के बदले लेने हैं और कईयों को खुश करना है, और इतनी देर में हम लौट आएंगे, धर्म की गाड़ी ज्वाइन कर लेंगे। मगर यह नहीं पता कि प्लेटफॉर्म तक ही जिंदगी पूरी हो जाए और उस धर्म की गाड़ी तक पहुंचने का उसे मौका ही ना मिल पाए। क्योंकि सूर्य जब सुबह सुबह उदय होता है तो हमें पता है कि इतने बजे उदय होता है, इतने बजे दोपहर को सेंटर में पीक पर होता है, और अस्त का भी टाइम आ जाता है कि सूर्यास्त इतने बजे होता है। मगर जिंदगी के सूर्य के उदय होने का वक्त तो पता है, मगर अस्त होने का वक्त सामान्य लोगों को नहीं पता। इसलिए परमात्मा फरमा रहे हैं, सपोवमेव न लभेज पच्चा एसोवमसा सैवायाण विषय ऐसे ढिले आयमे कालो मणि शरीर संभे सपूर्वमेव न लभेज बच्चा। दुनिया का एक मास जनरेशन इस चीज़ को अपना बिलीफ बना करके बैठा है कि न पूर्वमेवं, अर्थात सा पूर्वमेवं न, धर्म करने की आवश्यकता जिंदगी के पूरा शुरुआती हिस्से में नहीं होती। धर्म की ज़रूरत मानते हैं, मगर वो लभेज बच्चा जब जिंदगी का लास्ट टाइम आएगा तब हम कर लेंगे। मगर ध्यान देना है, एक लाइन तो सबने सुनी है, अंत मति सो गति। जैसी अंतिम समय हमारी भाव दशा होगी, हमारी लिश्या होगी, हमारे परिणाम होंगे, हमारी भावनाएं होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा नेक्स्ट जर्नी, हमारा नेक्स्ट जो जन्म है वैसे ही भावों के अनुरूप वैसे स्थान पर होगा। तो बहुत से लोगों का मानना है कि हम अंतिम टाइम में अपने भावों को निर्मल उत्तम धर्म के रंग में रंजित कर लेंगे। मगर जब मौत सामने है, ये कोई पुराने टाइम का कैमरा मैन की दुकान तो नहीं है कि मौत सामने खड़ी है और पोज बनाया, फोटो अच्छी आ गई। क्योंकि आयुष्य का जो बंधन है वो भी अनुपयोग दशा में होता है, उपयोग दशा में आयुष्य का बंधन नहीं होता। अर्थात हमारा उपयोग नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते कि इस टाइम मेरी आयुष्य बंध रही। तो परमात्मा कह रहे हैं, स पूर्वमेव न लभेज बच्चा एसोवमा सासये वायाण। जो लोग यह मानते हैं कि धर्म कर्म ये शुभ कर्म हम मानते हैं, इनकी वैल्यू है, मगर यह जिंदगी के स्टार्टिंग में या जिंदगी के पीक वाले ड्यूरेशन में करने की ज़रूरत नहीं। वह तो लभिज बच्चा जब जिंदगी का क्या आएगा, उतरने वाला टाइम आएगा, तब हम धर्म कर लेंगे। मगर परमात्मा कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धर्म की आराधना जिंदगी के शुरुआती दिनों में नहीं की, ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति की भावना अंतिम दिनों में भी धर्म के अनुसार ढलने वाली नहीं है। और जो लोग यह मानते हैं कि जिंदगी 100 साल की है तो मतलब 100 साल की ही होगी, तो 100 साल की है तो हम 75 साल दुनिया को देंगे और 25 साल आत्मा को देंगे।
तो वे लोग इस मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं कि जब लास्ट टाइम आएगा तभी धर्म करेंगे, अभी धर्म करने की कोई ज़रूरत, कोई नेसेसिटी दिखाई नहीं देती। मगर परमात्मा कहते हैं ऐसे लोग शाश्वतवादी। शाश्वतवादी का मतलब जो लोग इस विश्वास के साथ चले हैं कि मेरा शरीर के साथ जो संबंध है वो इतने टाइम तक पक्के रूप से होगा, मगर किसी अतिशय ज्ञानी के अलावा, केवल ज्ञानी के अलावा ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया में कोई दूसरा सही रूप से करने में असमर्थ है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ऐसे भ्रम को पालने की ज़रूरत नहीं। एक लाइन आती थी, पहले सुनते थे कि तुम्हें, वैसे तो जैन मेंटेलिटी तो बोलती है कि तुम किसी को बंधक मत बनाओ। क्या मत बनाओ? बंधक मत बनाओ। मगर किसी विचारक ने लिखा है तुम्हें कुत्ता पालना है, पाल लो। कुत्ता पालना है तो पाल लो। बोले तुम्हें खरगोश पालना है, वो भी पाल लो। तुम हिरण पालना चाहते हो, सो पाल लो। तुम शेर पालना चाहते हो, बोले वो भी पाल लो, मगर गलत फहमी मत पालो। क्या मत पालो? गलत फहमी मत पालो। हम गलत फहमी पाल करके बैठे हो कि जब लास्ट टाइम आएगा तब धर्म कर लेंगे, तब अपने भविष्य को सुंदर उजला बना लेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं इस इल्यूज़न में बैठ करके अपने वर्तमान को खराब मत करो, दांव पर मत लगाओ। बिकॉज जो लोग आज इन घड़ियों को खो देते हैं, तो विचार करो आज शरीर में जो ताकत है वो बुढ़ापे में ताकत नहीं होती। आज जो अधिकार हाथों में है वो अधिकार बुढ़ापे में नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज यदि कोई सपोज 5, 6, 10, 15 साल का है या 25 साल का है, तो कौन जानता है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। इसलिए लाइन आती है जब जागे तभी सवेरा। जब आत्मा में जागृति आ जाए तभी उस आत्मा को धर्म की साधना में अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कपड़ा मैला है, कपड़ा मैला है, हाँ धोएंगे धोएंगे, मगर कब धोएंगे? जब अगले ही सुबह हमें निकलना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में और कई काम आ जाएंगे और कपड़े जब साफ नहीं होंगे तो खुद को शर्म भी आएगी, मैं वहाँ पर क्या पहनूंगा। अर्थात जो व्यक्ति प्रायोरिटी बेस्ड होकर के काम करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में रख करके उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उन लोगों को मौके पर पश्चाताप करना, या पंजाबी में कहते हैं ना फाहो वड करना, दवा दव करना, और हेस्ट मेक्स वेस्ट। अक्सर लाइन सुनते हैं, जो ज़्यादा जल्दी करते हैं फिर कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब तक समय है तब तक तुम उस समय का सदुपयोग करो, कर्म की नजरा में, कर्म को काटने में, आत्म स्वरूप को प्रकट करने में। अदरवाइज वी सीढ़िले आओ यम्मे। जो लोग समय का महत्व, वर्तमान का महत्व नहीं आंकते, ऐसे लोग फिर आयुष्य के बंधन के शिथिल होने पे, आयुष्य का बंधन जब शिथिल होता है, मीन्स आयुष्य एक तरह से हम यह माने एक तरह का एक ग्लू है, सिर्फ एज्यूम करना है, होता नहीं है ऐसे। एक ग्लू है शरीर और आत्मा को जिसने जोड़ के रखा है, शरीर और आत्मा को जिसने जोड़ के रखा है। मगर जब ग्लू कमज़ोर होने लग जाती है तो क्या होता है? बोलो। जब वो एडहेसिव जो जिसने दोनों को जोड़ रखा है जब कमज़ोर होने लगता है तो वो खुलने लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में भगवान कह रहे हैं कि जब आयुष्य कर्म ढीला पड़ने लग जाए और उस सिचुएशन में जब शरीर का भेद होने लग जाए, क्योंकि दो शब्द आते हैं, एक छेदन और दूसरा भेदन। पहला शब्द कौन सा? छेदन, और दूसरा
देवियों के मंदिरों में एक नाम आता है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका सुना है ना? छिन्नमस्तिका, जहाँ पर देवी का मस्तक छिन्न होकर के कट करके गिरा, उसका नाम क्या? जब चीज़ कटती है, सपोज आपने किसी सब्जी है तो उसको क्या किया? काटा, उसका नाम है छेदन। उसका नाम क्या है? छेदन। और जब कभी आपने सुई लेकर के किसी फूल में से उसे गुजारा, उसको निकाला, तो वो क्या है? भेदन। वो क्या है? भेदन। दो शब्द है, छेदन और भेदन। परमात्मा ने यहाँ पर भेदन शब्द का प्रयोग किया। कालो वर्णीय शरीर से भेय, अर्थात जब काल मृत्यु समीप आती है और शरीर का भेदन होता है। शरीर का क्या होता है? अब शरीर का भेदन कब होता है? शरीर का भेदन कब होता है? जब प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल जाते हैं, चार कंधों पे उठा करके, स्नान आदि करवा के, सारे कपड़े उतार करके, दूसरा कॉस्ट्यूम कपड़ा कफन सब पहना करके उसको ले जाया जाता है और जा करके लकड़ियों की चिता चिन करके बिछा करके फिर लांबू लगाया जाता है, आग लगाई जाती है। अब आग लगाने के बाद बेटे को क्या बोला जाता है कि पिता के सिर पे क्या करो? लाठी से क्या करो? कपाल मोचन बोलते हैं ना। अब वहाँ पे मारो, कहीं प्राण अटके ना रह जाए, कहीं प्राण अटके न रह जाए। तो कहा जब इस शरीर का भेदन का वक्त आएगा, अर्थात जब जिंदगी की अंतिम घड़ी आएगी, परमात्मा कहते हैं फिर वो आत्मा सोचेगा कि मैंने समय रहते धर्म की आराधना, धर्म की साधना क्यों नहीं की, जो मेरा कभी तीनों कालों में होना ही नहीं था। मैं बेवकूफ़ बन कर के उसके पीछे क्यों पागलों की तरह भागता रहा। और लिखा है, दुनिया में आए उस एक दिन जाना, दुनिया में आए उस एक दिन, जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण करता है क्यों मेरी मेरे, करता है क्यों, आखिर होगा जाग की ढेरे, आखिर होगा। झूठा ये खजाना तेरे साथ नहीं जाना, झूठा ये खजाना तेरे साथ नहीं, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु, हर पल रहता पास जो तेरे, हर पल रहता पास जो, रुकते ही सांसों के तेरे, रुकते ही सांसों के, कोई तो दबाए और किसी ने जलाना, कोई तो दबाए और किसी ने जलाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है। परमात्मा फरमा रहे हैं कि जिंदगी थोड़ी है। थोड़ी का मतलब कम, कम का मतलब जो खत्म हो जाएगी। कम किसको बोले?
गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो कम किसे बोलते हैं? कम का मतलब जो थोड़ा हो। जब कोई भी वस्तु किसी लिमिट में बंध जाती है, किसी मर्यादा में बन जाती है, तो वो वस्तु कम ही है। भले वह सागरोपम की आयुष्य हो, भले वह पूर्वों की आयुष्य हो। और जो आत्मा है वो निश्चय की दृष्टि से तो इन उम्रों से परे है, टाइम से ऊपर की चीज़ है, ट्रांसीडेंटल बीइंग है। तो कहा है कि जब आयुष्य कर्म कमज़ोर पड़ने लग जाए और मौत सन्निकट आने लग जाए, अपनी ज़िंदगी में ही कुछ थोड़ा सा हरकन बैक करके देखो, थोड़ा अतीत में जाकर देखो। जब कभी ज़िंदगी में कोई गहरा रोग आतंक शरीर में आया, कोई ऐसा भयानक रोग आया, कोई फ्रैक्चर हो गया, चलना बड़ा दुश्वार हो गया, तो खुद को ये रियलाइज़ तो हुआ होगा कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं जो कर सकता था मैंने गफलत में अपनी ज़िंदगी के दिन बिता दिए। जब ज़िंदगी के छोटे छोटे एपिसोड्स में ही हमें यह फील होने लग जाता है कि मैं कुछ कर लेता तो कुछ आगे का सुधर जाता, खाने पीने घूमने पहनने, बस इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी की अनमोल क्षण चले गए। यदि आयुष्य अभी कुछ पल में समाप्त हो गया या मैं यूं ही लाचार बना रहा तो मेरा भविष्य आगे का अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, खुद को एक संतोष नहीं रहता कि मेरे पास था मगर मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। अब जब इतना कुछ सुना है और जिन लोगों ने इतनी बार सुना है, अब यदि वो लोग सपोज कुछ कुछ कर रहे हैं तो उन्हें अपनी अंतिम घड़ियों में भी कुछ संतोष होगा। मगर इतना कुछ जानने के बावजूद भी यदि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो रहेगी तो उस व्यक्ति को तो इतना गहरा पश्चाताप होगा। उसका मरना भी मानो आसान नहीं, बल्कि मरना भी उसके लिए शोक का, स्वयं के लिए भी शोक का कारण बन जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि आज की ही भाषा में चलें तो कल करना सो
आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि पल में परले आएगी, बहुरी करेगा कब। अब आने वाले नए नए कवियों ने भी तो उन्हीं बातों को ही आधार बना करके अपनी रचनाएं की होंगी कि धर्म का कर्म जो करना है वो कल की जगह आज करो, और आज में भी अभी करो, बिकॉज पता नहीं कब प्रलय, कब मृत्यु की घड़ी आ जाएगी, और तुम चाह करके भी जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो नहीं कर पाओगे। मगर आज की मेंटेलिटी के लोगों ने उसको चेंज कर दिया, उन राइम्स को बदल दिया, और क्या लाइंस बना दी? कल करना सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी इतनी काहे जल्दी है, अभी जीना है परसों। मगर कौन सा अमर पट्टा, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया हुआ तुम्हारे हाथ में है जिसे तुम देखकर कितनी गारंटी से बोल सको कि धर्म तो मैं करूँगा मगर जिंदगी के अंतिम पड़ाव में करूँगा। अब यदि हम प्राचीन कथा साहित्य में जाएं, एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक संत जो युवा अवस्था में ही संसार का मोह त्याग करके साधु हो गए। अब साधु हुए हैं तो गोचरी का वक्त हुआ, भोजन लेने के लिए निकले, और एक घर में एक बहन जिसे तत्वों का ज्ञान तो है मगर अभी जिंदगी में आचरण करने का उसे अवसर ही नहीं मिल रहा, अवकाश ही नहीं मिल रहा। संत पहुँचे, संतों ने पात्र जैसे ही रखे तो वो बहन कहने लगी, महाराज साहब बहुत जल्दी उठ गए। क्या बोली? बहुत जल्दी उठ गए। सामान्य साधु होता तो आंसर करता कि जल्दी तो नहीं आया, टाइम पे ही आया, इसी टाइम पे। मगर उन्होंने सोचा कि ये कुछ तत्व जानती होगी, तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि काल का क्या पता, काल का। अब सामने वाला सोच सकता है शायद इनको ये डर होगा कि कहीं भूखा ना मर जाऊं, काल का क्या पता, खा पी के मरो। हाँ, ऐसे भी क्यों मरना, मरना तो है ही, तो भरपेट मरो, काल का क्या पता। अब उसने तो समझ गया, डिकोड कर लिया व्हाट महाराज ये सेइंग। अब जैसे ही कहा काल का क्या पता, उसने अंडरस्टैंड कर लिया। तो संतों ने देखा कि ये समझदार तत्वज्ञ लग रही, तो उन्होंने भी आगे क्वेश्चन रखा। कहने लगे ताज़ा खाते हो या बासी खाते हो? क्या कहा? आपके घर में कोई पूछ ले महाराज साहब आके, बोलेंगे महाराज साहब फ्रेश फ्रेश बनता है, कौन बच्चे खाते हैं आजकल बासी? तो उसने बोला महाराज साहब अभी तक तो बासी से गुजारा हो रहा है, अभी तक तो। धन दिन होगा जिस दिन हम भी ताज़ा खाएंगे, धन्य दिन होगा जिस दिन हम क्या खाएंगे। अब पास में खड़ी हुई सासू अम्मा, उसको तो मानो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। एक संत को बताएगी, संत तो हजारों लोगों के होते हैं, अब ये संत पता नहीं किस किस को बताएंगे कि उनके घर में तो क्या चलता है अभी तक। संतों ने अगला क्वेश्चन रख दिया, पूछने लगे तुमने कोई गहना पहना है या नहीं पहना? कोई गहना पहना है या? तो कहने लगी महाराज अभी तक तो कोई गहना पहना नहीं, अभी तक तो पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, मगर धन दिन होगा जब मैं भी कोई आभूषण पहनूं। सासू माँ पास खड़ी है, उसको और भी गुस्सा चढ़ने लग पड़ा, अरे इतने किलो सोना पहन के खड़ी है, साउथ साइड की होगी ना कोई, इतना सोना पहन करके खड़ी है, और संत भी क्या पगलों जैसी बातें, और बहू का तब भी दिमाग फिर गया, वो क्या बोल रही है अभी तक तो कोई नहीं पहना, धन दिन होगा जिस दिन मैं कोई आभूषण पहनूंगी। संतों ने फिर अगला क्वेश्चन रख दिया, पूछने लगे तेरी सासू का जन्म हो गया? किसका जन्म? वैसे इससे पूर्व पूछा तेरे पति का जन्म हो गया? क्या पूछा था इससे पूर्व? पति का जन्म हो गया? बोले गुरु महाराज जन्म तो हो गया,
मगर अभी ना घुटनों बल चलते हैं, रिड़ते हैं, अभी टोडलर है। अब जैसे ही सुना तो सासू माँ को और बुरा लगा। फिर अगला प्रश्न रख दिया, क्या सास ससुर का जन्म हो गया? कहने लगे गुरुदेव अभी तक तो नहीं हुआ, धन दिन होगा जब उनका भी क्या हो जाएगा, जन्म। आशा बहुत है, कहती उम्मीद बहुत है, और उम्मीदें कभी नाकाम नहीं जाती। मुझे लग रहा है कि ज़रूर जल्दी हो जाएगा। संतों ने पात्रे उठाए और चले। वो भी सोच में पड़ गई। सासू अम्मा गरम गरम खिचड़ी ऊपर इतना घी डलवा करके लेके गए हैं, और क्या पूछ रहे हैं, ताज़ा खाते हो या बासी खाते हो? बार बार वही चीज़ें माइंड में रोटेशन में चलती रही। जैसे ही सेठ जी घर पे आए तो वो उन्हें बोलना शुरू कर दिया, हमारे घर में ऐसे ढोंगी बाबा को एंट्री बैन करवा दो। अब पता नहीं हमारी बहू किन के चक्करों में पड़ी हुई है, कैसे कैसे लोग आते हैं और ये कैसी कैसी बातें करते, सारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। तब जैसे ही सारे क्वेश्चन सुने तो वो पहुंच गए संतों के पास स्थानक में, चिल्लाने लगे, आप हमारे घर में आकर के क्या बेढंगे से प्रश्न कर रहे थे, और हमारी बहू भी ऐसी नादान जो कैसे कैसे उत्तर दे रही थी। तो संत कहने लगे, हमने तो कुछ भी इर्रेशनल नहीं बोला, कुछ भी गलत इलॉजिकल नहीं बोला, वो समझ रही थी, हम उसी की भाषा में पूछ रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया कि उसने मेरे से पूछा, आप बहुत जल्दी उठ गए, आप मीन्स आपने दुनियादारी को ज़्यादा देखा भी नहीं, दुनिया के मोह नींद से आप इतनी जल्दी उठ कर के साधु बन गए। तो मैंने आंसर किया, काल का नहीं पता, कहीं संयम के बिना मरना पड़ गया तो गति कैसी होगी, बिना समाधि भाव के मरना पड़ गया तो मेरा अगला भव कैसा होगा। तो मैंने सोचा काल का कुछ नहीं पता, जितनी जल्दी हो सके संसार जो अपना है ही नहीं, जिसने दुख ही देना है उसको त्यागो और मोक्ष के मार्ग की आराधना करो। कहने लगे ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा कि मौत का कुछ नहीं पता, इसलिए आपने ये कदम जल्दी उठाया। मगर आपने अगला क्वेश्चन पूछा, ताज़ा खाते हो या बासी? बोले ताज़ा का मतलब है क्या इस जन्म में कोई पुण्य कर्म कर रहे हो जिसका आउटपुट आप खा रहे हो, या पूर्व की पुण्य वाणी से अर्जित जो धन है उसके आधार पे तुम अपने शौक पूरे कर रहे हो। तो उसने क्या उत्तर दिया, अभी तक तो कोई धर्म कर्म मेरे से होता नहीं है, कोई पुण्य कर्म ज़्यादा हमारे घर में होता नहीं है, मगर अभी तक तो पुराना स्टॉक चल रहा है। कौन सा स्टॉक? पूर्व में बहुत दान पुण्य तपस्याएं की थी, इसलिए आज घर के भंडार भरे पड़े हैं। आज किसी चीज़ की स्कैसिटी नहीं है, कमी नहीं है, थोड़ नहीं है, मगर अभी तक ताज़ा कुछ नहीं कमाया जा रहा, सारा कौन सा चल रहा है, पुराना चल रहा है। सेठ जी भी सिर हिलाने लगे, हाँ कुछ समझ आया, हमारे घर में धर्म इत्यादि अभी तक चालू नहीं हुआ है। फिर पूछा कि आपने और भी तो पूछा था, कोई गहना पहना या क्या आपको दिखाई नहीं दी थी, उसने इतने ढेर सारे गहने पहन रखे थे। बोले मेरे गहने का मतलब है, गहने का मतलब कोई नियम व्रत, कोई शील इत्यादि व्रत, कोई 12 व्रतों में से किसी व्रत को धारण किया या नहीं किया। तो उसने क्या बोला, अभी तक तो किसी व्रत को धारण, ना 5 अणुव्रत, ना 3 गुण व्रत और ना 4 शिक्षा व्रत, किसी को भी धारण नहीं किया। मगर धन्य दिन आएगा वो जब मैं जिंदगी में किसी व्रत को धारण करूँगी। अब अगला प्रश्न क्या पूछा था, तेरे पति का जन्म हो गया क्या नहीं? तो क्या बोले थे, अभी तो वो रिड़ते हैं जी। रिड़ते हैं मतलब बोल दो कि माला कर लो, संत आए हैं, आप भी थोड़ा साथ में हाथ लगवा के बहरा दो, तो जितना कह दो उतना कर लेते हैं। और ना कहो तो जैसे बच्चा लिटा रहता है ना, बस
ऐसे ये तो दुनिया में मोह में लेटे रहते हैं, मगर जितना जितना कह दो थोड़ा थोड़ा धर्म ये मेरे साथ कर लेते। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा, पति सास ससुर का जन्म हुआ या? कहने लगे महाराज आप कैसे मान सकते हो किसी बेटे का जन्म बिना उसके माता पिता के हो सकता है? अब कहने लगे सिंपल सी बात है, धर्म की दृष्टि से यदि कोई जन्मा है तो उसका जन्म है, अदरवाइज आए और गए उसका कोई महत्व नहीं। अब जैसे ही सुना कहने लगा महाराज आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी कृपा, मेरा जन्म तो हो गया, मेरा जन्म तो बस थोड़ी देर में ना मेरी घरवाली का भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में उसका भी जन्म हो जाएगा। हाथ जोड़ करके वापस लौट आया। अब ये सारी स्टोरी भले ही एक रहस्य को मिस्टीरियस सी स्टोरी है, मगर यहाँ पर लेसन भगवान की बात का दिया जा रहा है कि सा पूर्वमेव ने लभ्यज पच्छा, अर्थात काल का कुछ नहीं पता। इसलिए जो आज कर सकते हो, जो आज कमा सकते हो, तुम्हें उस धर्म की पूंजी को इकट्ठा करने का अभ्यास करना चाहिए। गुस्सा कम करना है, आज नहीं जी 10 दिन बाद गुस्सा कम करूँगा, अभी मेरे को गुस्सा रखना है। कोई नशा करते हैं, आज नहीं 10 दिन बाद उसको कम करूँगा। किसी से झगड़ा है, 10 दिन बाद माफ़ी मांगूंगा। ऐसी चीज़ों को पोस्टपोन मत करें, क्योंकि भाव कब बदल जाए कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, आयुष्य कर्म कब कट जाए इसका भी नहीं पता। इसलिए कहा जा रहा है कि पता नहीं आज तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं उससे क्षमा याचना कर लूँ, और क्या पता कि उसका 10 दिन से पहले क्या हो जाए, देहांत हो जाए, और हो सकता है उसके मेमोरी लॉस्ट हो जाए और उसको कुछ याद ना रहे, और हो सकता है कि तुम्हें क्या हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, पधारिए बड़े महाराज साहब, और हो सकता है कि तुम्हारी अपनी मेमोरी लॉस हो जाए, हो सकता है तुम्हारे भाव पलट जाए। क्या करना है जाकर के माफ़ी मांग करके, क्यों किसी के अभिमान को और बढ़ाना है जाकर के, वो तो पहले अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं नहीं झुकूंगा, बल्कि जो चीज़ें अच्छी है उनके लिए एफर्ट हमें साथ के साथ करना चाहिए, मगर जो चीज़ें बुरी हैं उनको डिले करना तो अच्छा है, मगर अच्छी चीज़ों को डिले करना, उनको ऑन होल्ड रखना अच्छा नहीं। तो परमात्मा की मंगलमय बातें, जरा जावना पीड़ई वाही जावना वड्ढई जा विंदिया न्यायंती ताव धम्मं समायरे। जब तक तन पे बुढ़ापा नहीं आता, जब तक शरीर में व्याधियाँ रोग बढ़ नहीं जाते, थोड़े मोटे तो चलते रहते हैं मगर एक बड़े लेवल से पूरे शरीर को घेर नहीं लेते। जाव इंद्रियां न हायंती, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाती, अपना काम अपनी वर्किंग जब तक प्रॉपरली कर रही है, परमात्मा कह रहे हैं ताव धम्मं समायरे, तब तक तुम जितना धर्म करना चाहते हो, श्रुत धर्म चारित्र धर्म की जितनी आराधना करना चाहते हो, अस्तिकाय धर्म में जितना आत्म भाव के अस्तित्व में रमण करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। बिकॉज यदि ये घड़ियाँ बीत गई, आज तो बुद्धि प्रज्ञा निर्मल है, आज तो भावना शुभ है, शुद्ध है, निर्मल है, मगर कब कौन सा कर्म उदय आ जाए या कब जिंदगी में मृत्यु की घंटी बज जाए, परमात्मा कहते हैं फिर तो चलना पड़ेगा। और अगले कॉस्ट्यूम में इस जन्म में जब इतना गहरा सदमा लगेगा कि इतना परिवार बनाया और मानो एक गन पॉइंट पे बोला छोड़ दो सब यहीं पे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, इतना बड़ा ट्रॉमा उस व्यक्ति के साथ होने जा रहा है। और उस ट्रॉमा के कारण मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, उस ट्रॉमा के कारण क्या हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। अगले जन्म में गया है माता के गर्भ में, काफ़ी हिस्से तक पूरा जन्म तो उसे याद आना भूल जाता है, मगर जो कुछ शेष बचा है, जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी की वेदना, हाँ
डिलीवरी की वेदना। अब उस वेदना में, उस सदमे में भी, और ये सब नए लोग, ये सब नए लोग, सेकंड ट्रॉमा। फिर अब जो और बच्चे कुछ ही मेमोरी थी वो भी क्या हो जाती, क्योंकि जब शॉक लगता है ना, जब सदमा लगता है, तो व्यक्ति कितनी कितनी गहरी चीज़ें जिन्हें याद रख बैठा है वो भूलने लग जाती। फिर कहा जाता है जी पूर्व जन्म याद क्यों नहीं आता। कोई हो सकता है निर्मल मति वाला, जिसका मति ज्ञानावरणीय कर्म का एक भेद है, जिससे जाति स्मरण ज्ञान उसका क्षोभम हो, तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हो आती है। बहुत से कह देते हैं हमें पूर्व जन्म याद आ जाए ना तो हम डट कर के धर्म करेंगे, मगर कुछ याद तो आता नहीं है, तो फिर हमारा मन उत्साहित ही नहीं होता कि हम क्या करें, धर्म करें। मगर परमात्मा ने जो फरमाया है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, और आत्मा कर्म से अभियुक्त है, कर्म से मुक्त होने के लिए उसे आज, अब और अभी से साधना करना, कर्म करना, मन वाणी शरीर, इन तीनों साधनों से कर्म के बोझ को उतारने का अभ्यास करना होगा। और जो करेगा वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ पूज्य भगवती स्वरूपा महासाधु वृंद, कितना सुंदर समवसरण लगा हुआ है, जहाँ गुरुदेव विराजमान है, महासाध्वी श्री जी भी, कोई महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और हमारे पंजाब वाले महाराज साहब सभी यहाँ पर विराजमान है। तो मिलना तो देखो, हमने तो ये नोट किया है कि गुरुदेव कहा करते हैं मिलना थोड़ी देर का होता है, मगर जब तक सेकंड टाइम किसी से नहीं ना मिलते तब तक आपकी वही इमेज बनी रहती है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में वही रहता है कि पिछली बार तुम्हें किस तरीके से अटेंड किया गया। तो स्मृतियाँ अच्छी छोड़नी चाहिए। स्मृतियाँ कैसी छोड़नी चाहिए? और जब हम वहाँ से आए थे, हम स्मृतियाँ अच्छी लेकर के आए थे, तो महाराज साहब भी पधारे हैं, तो इन्हें भी तो अच्छी अच्छी यादें रहनी चाहिए। जब ये राजस्थान लौटे, हम तो बोले ना लौटे, पंजाब में ही रहे, हाँ, पंजाब में ही विचरण करे, पंजाब के लोगों को तारे, उन्हें धर्म के साथ जोड़े। मगर इनका बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने यहाँ बैठे बैठाए हम सबको दर्शन दिए और अपने मंगल में वात्सल्य भावों से हमें आपूरित किया। और इसी प्रकार जिन शासन की पावन श्रमण संघ की ध्वजा को फहराते रहें, ऊंचा उठाते रहें। और इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया के पारणों में महासाध्वी श्री जी का पदार्पण करने का भाव था, पधारे हैं। अभी ये कुछ कुछ हिंट दे रहे हैं कि हमने विहार करना है, मगर हमारी तो यही भावना है कि और कृपा फरमाए, क्योंकि साधु साध्वी, क्योंकि साधु भी तो दो तरह के होते हैं ना। किसी साधु के आने से संघ में बड़ा प्यार फैलता है, धर्म का ध्वजा ऊपर उठती है, और किसी के आने से चार मेरे चार तेरे, ऐसा भी तो हो जाता है ना। तो मारवाड़ी में एक भजन है, हो भाई मारा रंग सो तो रंग मेल जाए, घोड़ा रे जोड़े नाही मिले। हो भाई मारा रंग सो तो रंग मेल जाए, घोड़ा रे। हल्दी केसर कहीं रंग राय, कहीं हाथ बिकाया। हल्दी केसर कहीं रंग रे, कहीं हाथ बिकाया। हल्दी तो सांगा में सीझे, केसर तिल लगाया, घोड़ा रे जोड़े नाही मिले। हो भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाए, घोड़ा रे। कुछ समझ आ रहा है? भाई मारा मतलब अरे मेरे भाई, रंग सू तो रंग मिल जाए। रंग रंग तो सेम हो सकते हैं, मगर क्वालिटी सबकी सेम
नहीं हो सकती। साधु साधु एक पंथरा, एक ही मार्ग जाए। साधु साधु एक पंथरा, एक ही कोई साधु प्रेम बढ़ावे, कोई तो द्वेष बढ़ाया। गुणारे जोड़े नाहे मिले, हो भाई मारा रंग सो तो रंग मिल जाया। गुणारे रावण विभीषण एक ही कुलरा, एक ही मात पिता। रावण विभीषण एक ही कुलरा, एक ही मात पिता। रावण तो है, रावण तो है राम का दुश्मन, विभीषण राम का सहाय। गुणारे जोड़े, ओ भाई माया रंग सो तो रंग मिल जाय। गुणारे जोड़े नाहे मिले। अर्थात साधु साध्वियाँ लोग दिखने में तो सभी एक जैसे से होते हैं, मगर जब मिलते हैं किसी का मिलना प्रेम को बढ़ाने वाला, धर्म भावना को ऊंचा उठाने वाला, और किसी का मिलना डीमोटिवेशन देने वाला। वो कहता है स्थानक में आने का मन नहीं करता। मगर सौभाग्य है ऐसे महासाधु वृंद का पंजाब की धरा पे पदार्पण हुआ, जो संघ को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और गुरुदेवों के प्रति अनन्य आस्थावान है। तो आप सभी का प्रेम भाव स्नेह इसी प्रकार बना रहे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगा। आज संडे है तो संडे का न्यूज़पेपर भी थोड़ा बड़ा आता है ना, तो आज इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।